जय मसीह की हमारे 21 दिनों के आत्मिक और शारीरिक चंगाई यात्रा के 16वें दिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने तीसरे सप्ताह की शुरुआत की और अपने परिवार की शांति के लिए प्रार्थना की। आज का हमारा विषय आपके कामकाज और आपकी आजीविका से जुड़ा है। व्यापार में बरकत, नौकरी की रुकावटें दूर करने और आर्थिक आशीष पाने की प्रार्थना। आज बहुत से भाई बहन बड़ी मेहनत करते हैं, सुबह से रात तक पसीना बहाते हैं, लेकिन फिर भी बरकत नहीं दिखती। व्यापार घाटे में चल रहा है, नौकरी के लिए रास्ते बंद नजर आते हैं या कमाया हुआ पैसा बीमारियों और फालतू के कामों में उड़ जाता है। कर्ज का बोझ इंसान की रातों की नींद छीन लेता है। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर केवल आत्मा का नहीं बल्कि हमारे हाथों के कामों को आशीष देने वाला परमेश्वर है। आज इस भाग में हम उस कमी और तंगी के जुए को यीशु के नाम से टूटते हुए देखेंगे। विश्वास रखिए, जहाँ आज तक नाकामी थी वहाँ आज से बरकत की शुरुआत होने जा रही है। हालेलुया। कहानी खाली घड़ा और बहती आशीष। प्रार्थना में जाने से पहले आइए बरकत के आत्मिक नियम को समझने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक बहुत ही ईमानदार कुम्हार था जो सुंदर मिट्टी के घड़े बनाया करता था। एक बार राजा ने उसे अपने महल के लिए सबसे बड़ा और सुंदर घड़ा बनाने का काम दिया। कुम्हार ने अपनी पूरी जान लगा दी और एक बहुत ही खूबसूरत घड़ा तैयार किया। लेकिन जब उसने उस घड़े में पानी भरा तो नीचे से पानी टपकने लगा। उसने ध्यान से देखा तो घड़े के नीचे एक बहुत छोटा सा छेद था, जिसके कारण जितना भी पानी डाला जाता वह सब बाहर निकल जाता और घड़ा हमेशा खाली रहता। कुम्हार निराश हो गया। तभी वहाँ से राजा का मुख्य शिल्पी गुजरा। उसने कुम्हार से कहा, निराश मत हो, घड़े की मिट्टी बहुत अच्छी है, बस इसके नीचे की इस बारीक रुकावट और छेद को बंद करना होगा। शिल्पी ने अपने विशेष औजार से उस छेद को हमेशा के लिए सील कर दिया। उसके बाद जब उसमें पानी भरा गया तो वह घड़ा पूरे महल के प्यास बुझाने के काम आया और राजा ने कुम्हार को बहुत सारे इनाम दिए। कहानी की सीख, कई बार हमारा जीवन और हमारा काम काज भी उस घड़े की तरह होता है। हम बहुत कमाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन जीवन में कुछ आत्मिक रुकावटें या अनदेखे छेद ऐसे होते हैं जहाँ से पानी जहाँ से सारी बरकत निकल जाती है और हम हमेशा तंगी में रहते हैं। लेकिन आज हमारा मुख्य शिल्पी प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन और कामकाज की उन सभी रुकावटों को हमेशा के लिए बंद करने जा रहा है, ताकि आपकी बरकत आपके घर में ठहर नहीं पाए। आमीन। बाइबल का उदाहरण, जब खाली नाव आशीषों से भर गई। बाइबल में लूका सुसमाचार अध्याय 5 में काम का में बरकत का सबसे महान और जीवंत उदाहरण मिलता है। शमौन पतरस एक बहुत ही अनुभवी मछुआरा था। वह और उसके साथी सारी रात नदी में जाल डालते रहे और बहुत मेहनत की, लेकिन उन्हें एक भी मछली नहीं मिली। सोचिए, एक पेशेवर मछुआरा के लिए यह कितनी बड़ी नाकामी और नुकसान की बात थी। वे सुबह हताश होकर अपने जालों को धो रहे थे। तभी यीशु वहां आए और पतरस की नाव पर चढ़कर उपदेश दिया। जब वे उपदेश दे चुके तो उन्होंने पतरस से कहा, गहरे में ले चल और पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। पतरस ने कहा, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पाया। तभी आपके कहने से मैं आज जाल डालूंगा। मेरे प्रिय, जैसे ही पतरस ने यीशु के वचन पर भरोसा करके जाल डाला, बाइबल कहती है उन्होंने इतनी बड़ी संख्या में मछलियां पकड़ी कि उनके जाल फटने लगे। यहाँ तक कि उन्होंने अपने साथियों को बुलाया और दोनों नावें मछलियों से इतनी भर गई कि वे डूबने लगी। सोचिए, जिस नदी में सारी रात एक भी मछली नहीं मिली थी, यीशु के एक वचन से वहाँ मछलियों का सैलाब आ गया। जो यीशु पतरस की खाली नाव को एक पल में 2 नावों के बराबर बरकत से भर सकता है, क्या वह आपके घाटे में चल रहे व्यापार को या आपकी रुकी हुई नौकरी को आशीष नहीं दे सकता? वह बिल्कुल दे सकता है, क्योंकि उसकी बातें आज भी नहीं बदलती। हालेलुया। गहरा आत्मिक संदेश और वचन, परमेश्वर का वचन हमारे हाथों की मेहनत को सफल बनाने का वादा करता है। व्यवस्था विवरण 28
बारे में आपके कामकाज के लिए एक बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा लिखी है। यहोवा तुम्हारे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तुम्हारी भूमि पर समय पर मेह बरसाया करेगा और तुम्हारे हाथों के सब कामों पर आशीष देगा। परमेश्वर का वादा है कि वह आपके हाथों के सब कामों पर आशीष देगा। जब स्वर्ग का भंडार खुलता है तो पृथ्वी की कोई भी मंदी आपको रोक नहीं सकती। वही भजन संहिता 1:3 कहता है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। आज परमेश्वर हमारी मेहनत को सफलता में बदलने जा रहा है। व्यापार, नौकरी और उन्नति के लिए महाप्रार्थना। आइए इस समय अपने दोनों हाथों को अपने सामने फैलाएं, जैसे आप स्वर्ग से मिलने वाली बरकत को अपने हाथों में ले रहे हैं। अपनी आंखें बंद करें। यदि आपका कोई काम रुका हुआ है या व्यापार में घटा है तो उसे मन में लाएं और इस महाप्रार्थना में पूरे विश्वास के साथ जुड़े। प्रार्थना। सर्वशक्तिमान, जीवित और हमारे स्रोतों के मालिक स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम इस समय प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र, सामर्थी और विजयी नाम में आपके चरणों में आते हैं। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी हर एक जरूरत को पूरा करने वाले यहोवा ईरे परमेश्वर हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से आज मैं प्रार्थना करता हूँ इन सभी भाई बहनों के कामकाज के लिए, इनके हाथों की मेहनत के लिए। प्रभु, इनके व्यापार को, इनकी दुकान को, इनकी नौकरी को और इनके कैरियर को आपका पवित्र आत्मा इस समय छुए। यीशु के नाम से मैं आज हुक्म देता हूँ, हर प्रकार के कामकाज की मंदी, नाकामी को, नौकरी में आने वाले रुकावटों को, कर्ज के उस भारी बोझ को जिसमें इन्हें दबा रखा है, यीशु के नाम से यह सारी आर्थिक रुकावटें और कंगाली के जुआ इसी वक्त इनके जीवन से टूट जाए। प्रभु यीशु, जैसे आपने पतरस की खाली नाव को बरकत से भर दिया था, वैसे ही आज इनके खाली खातों को, इनके खाली भंडारों को और इनकी खाली दुकानों को अपनी स्वर्गीय बरकत से भर दीजिए। पिता, इनके हाथों के कामों पर आपकी आशीष उतरने पाए, घाटा मुनाफा में बदल जाए। जितने भाई बहन नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए उन्नति के नए और सही दरवाजे यीशु के नाम से खुल जाए। फालतू के खर्चे और बीमारियों में पैसा जाने वाले सारे अनदेखे रास्ते यीशु मसीह के लहू से सील हो जाए। धन्यवाद पिता कि आपके वादे के अनुसार आकाश का उत्तम भंडार इनके लिए खुल चुका है। यीशु मसीह के विजयी नाम में इस महाप्रार्थना को मांगते और ग्रहण करते हैं। आमीन, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद और विश्वास रखें कि आपके कामकाज की रुकावटें अब दूर हो चुकी है और बरकत ने अपनी जगह ले ली है। आज का आपका कदम, आज जब आप अपने काम पर जाएं, अपनी दुकान खोलें या नौकरी के लिए कदम बढ़ाएं, तो उदास होने के बजाय कहें, प्रभु यीशु मेरे नाव का मल्लाह है, मेरी बरकत निश्चित है। और अभी कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास के साथ लिखिए, यीशु के नाम से मैं हाथों के काम आशीष है। कल हम मिलेंगे डे 17 में, जहां सप्ताह 3 का तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होगा, बच्चों के भविष्य, बुद्धिज्ञान और बुरी संगति के बंधनों से मुक्ति की प्रार्थना। यदि आप अपने बच्चों के करियर या उनकी आदतों को लेकर चिंतित हैं, तो कल का भाग आपके बच्चों के जीवन को सही दिशा देगा। इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो काम की वजह से परेशान हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय मसीह।